अभी करवाऊंगा तो याद आ जाए, करवाऊंगा तो याद आ सकता है। तो देख लेते हैं एक बार। तो ये फंक्शन फ्रॉम आर टू आर कैसा फंक्शन है, इसका कोई रियल नंबर जाता तो आंसर क्या आता है एक्स क्यूब। क्या शो करना है, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब 1 1। चलो 2 शो करते हैं, 2 शो f इज 1 1। डेफिनेशन बता दो, fx1 बराबर क्या fx2, इट इंप्लाइज दैट x1 बराबर x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r। कौन से वाले में, डोमेन में, ये आपको पता है, ठीक है भाई। इसके बाद क्या करोगे, 2 शो में 4 होल आया, लेट दिस इज टू बी गिवन, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r डोमेन बी गिवन। क्लियर है भाई, ये हमारे पास गिवन है। तो अब क्या करेंगे बोलो, ये इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट गिवन हो गए, शो करना है। गिवन क्या है हमारे पास, fx1 बराबर क्या fx2, और हमें ये शो करना है। तो fx1 निकालो, क्या होगा fx1, x की जगह x1 रख दो तो क्या होगा x1 क्यूब, x2 रख दो तो क्या होगा x2 क्यूब। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है बढ़िया वाली। कुछ लोग क्यूब क्यूब काट देंगे और बोल देंगे क्या x1 बराबर x2, ये काम नहीं करना। तो इसको इस तरफ लेके आते हैं, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब बराबर क्या आ गया 0। अब आपको इसके अंदर फॉर्मूला याद होना चाहिए, a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या होगा, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होगा। तो इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये क्या होगा x1 माइनस x2, और ये क्या होगा a का स्क्वायर मतलब x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर एंड प्लस क्या ab यानी x1 एंड x2 बराबर क्या 0। अब भाई देखो ध्यान से, दो फैक्टर आ गए, ये 0 होगा या ये 0 होगा, या तो x1 माइनस x2 बराबर 0 होगा, या फिर क्या होगा x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर एंड प्लस x1 x2 बराबर 0। दोनों में से एक रिजल्ट होगा, या तो 0 या ये 0। अब पता लगाएंगे कौन सा 0 होगा कौन सा 0 नहीं होगा। तो देखो भाई दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 0। दोनों में से एक तो 0 होगा ही होगा, या दोनों भी 0 हो सकते हैं, क्योंकि 0 इंटू 0, ये भी 0 ये भी 0, 0 इंटू 0 0, या फिर 0 कैसे आएगा, ये 0 है ये 0 नहीं है, दिस इंटू 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, या ये 0 नहीं है ये 0 है, इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने से अगर 0 आए तो पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों 0 हो सकते हैं, या कोई एक 0, या ये वाला 0, या ये नॉन 0, या ये वाला 0, या ये नॉन 0, यस और नो, तभी तो 0 आएगा। ठीक है भाई, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो देखो भाई अब पता लगाना एक्चुअल में कौन सा 0 है, इसको सिंप्लीफाई करने वाला हूं मैं। देख लो भाई, ये सिंप्लीफाई मैंने पहले भी किया था, x1 का स्क्वायर, इसको आगे लिख दो, x2 x1 लिख दो इसको, एंड प्लस इसको लिख दो x2 का स्क्वायर, ऐसे कैसा, कोई दिक्कत भाई। इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, देखते हैं क्या होगा। लेफ्ट हैंड साइड इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अब बच्चों आपको याद होगा कंप्लीट स्क्वायर बनाना, खाली इसको देखो, ये वाला पार्ट देखो, ये क्वाड्रेटिक है, x1 स्क्वायर की टर्म में क्या है, x1 की टर्म में क्वाड्रेटिक, ये इसके आगे क्या है कांस्टेंट नंबर, क्या है कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, जो x के आगे, जो वेरिएबल के आगे, x के आगे x1 है यहाँ पर, तो x1 के आगे जो कांस्टेंट नंबर होगा उसका आधा करके उसका स्क्वायर एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस, अगर आपको याद हो तो। क्योंकि मैं ऐसे नहीं पता लगा सकता ये आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तो मुझे इस फॉर्म में लाना पड़ेगा कि मैं 100% गारंटी से बता दूं कि 0 नहीं आ रहा, कि 0 के बराबर नहीं है। ये काम मैंने पहले भी करा था। तो x1 का स्क्वायर प्लस x2 x1, मैंने क्या किया, इसका आधा किया, x2 का आधा क्या होगा x2/2, आधा, आधे का स्क्वायर एक बार प्लस और आधे का स्क्वायर एक बार क्या माइनस कर दिया, और ये वाला पार्ट ऐसा कैसा लिख दिया, x2 का स्क्वायर अपॉन में क्या, हाँ ये वाला पार्ट ऐसे कैसा लिख दिया। अब देखो ध्यान से, याद हो तो ये फॉर्मूला बनेगा, इसको a बोलो इसको b बोलो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बनता है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, ये बन गया फॉर्मूला। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको लिख देते हैं, ये क्या होगा माइनस x2 का स्क्वायर, तो x2 का स्क्वायर एंड बाय 4 एंड प्लस क्या x2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत इसके लिए कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1 होगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x1 प्लस x2/2 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसका एलसीएम करोगे कितना आएगा 4, ये 4 कटेगा, यहाँ पे क्या देगा 4x2 का स्क्वायर, 4x2 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर क्या आएगा प्लस का 3x2 का स्क्वायर। अब बताओ इसके बारे में आप कुछ कह सकते हो,
ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव, इसके आगे पॉजिटिव है ही, और दो पॉजिटिव नंबर को प्लस करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, जीरो के बराबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये वाला जो पार्ट है, दो फैक्टर है, ये जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों को मल्टीप्लाई करने से जीरो आ रहा है, ये जीरो के बराबर नहीं तो ये जीरो होगा। अगर ये जीरो होगा तो क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2। यही शो कर रहा था 1 1 है, याद आया।